नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRG आप सभी का स्वागत करता हूं RRG इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीइंग एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलतियाँ कर बैठते हैं, उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। वहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप फ्रेशर हैं, लेकिन आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। किन किन गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या उन पे ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों पे आप फोकस करते हैं क्या? आपने बॉडी सिस्टम याद कर लिया, आपने ये याद कर लिया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कोई आपने एकदम इंग्लिश में परफेक्ट वे से याद कर लिया, सब कुछ समझ लिया और वहाँ पे जाके लब 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 बोल दिया, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं। इन सारी चीज़ों में मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर फ्रेशर हैं तो मुझे पता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले क्या करेंगे, बॉडी सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आप पूरा रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन अगर वीक होगा तो, अगर आप इंग्लिश में एकदम परफेक्ट हैं देन ऑल्सो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आप प्रिपेयर कर लेंगे, खुद को एकदम प्रिपेयर कर लेंगे। रिज्यूम में क्या क्या मेंशन किया है, क्या है, सीवी में क्या क्या मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू के सामने जाके वो इंटरव्यू फेस करेंगे। लेकिन अमूमन होता क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपको पता है आप क्या गलती करते हैं? उस कंपनी के बारे में आप पहले इंफॉर्मेशन निकालते नहीं है। मतलब क्या इंफॉर्मेशन? मतलब सैलरी वैलरी नहीं। हम पहले क्या निकालते हैं, अरे भाई ये कंपनी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, सैलरी वैलरी मिलती है क्या टाइम पे? हमारा टेंशन क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, वह होता है कि सैलरी टाइम पे आती है क्या? अरे भाई क्या कर रहे हैं आप फ्रेशर हैं, दैट इज द मतलब क्या, आप फ्रेशर हैं, आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? सैलरी, मैं मानता हूँ सब कुछ सैलरी के लिए काम करते हैं, पैसा चाहिए तभी काम हो पाएगा, आई एम एग्री विद यू। लेकिन आप पहला आपका सवाल क्या होता है, अगर आप किसी फ्रेंड से अगर उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते तो पहला सवाल ये होता है कि कंपनी कैसी है, सैलरी टाइम पे आती है ना, मैनेजर कैसा है उसका, ABM अच्छा है ना उसका, कहीं खड़ूस तो नहीं है ABM। मतलब ये सारी चीज़ें आप जानने लगते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो रह जाता है उसी से आप मार खा जाते हैं। आप जाते हैं इंटरव्यू में, आपसे 2-3 सवाल पूछ लेते हैं तो वहाँ पे आप चुपचाप बैठ जाते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। किसी भी कंपनी में आप जाइए, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जाने से पहले आप कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें कि कंपनी किस चीज़ के लिए, मतलब कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस रैंकिंग में है, अगर रैंकिंग में नहीं है तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कंपनी कब लॉन्च हुई थी, कंपनी के मतलब सब कुछ इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो आप ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो मेरे भाई मेडिकल शॉप से मिल जाएगी, किसी MR से मिल जाएगी, किसी बंदे से मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी, सबसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि इस कंपनी के ये ब्रांड है, ये ब्रांड चलते हैं, ऐसा है वैसा, आप उसको प्रिपेयर करिए, दैट विल वर्क। और उस कंपनी में जो ब्रांड है ना, तो उस ब्रांड में जो कंटेंट है, उस कंटेंट से मिलते जुलते दूसरे कौन से और ब्रांड है। अब आप कहेंगे हम तो फ्रेशर हैं तो फिर भी हमसे क्यों पूछेंगे कॉम्पिटिटर ब्रांड? क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं कि आपने फिर यहाँ इंटरव्यू आने से पहले क्या प्रिपरेशन किया हुआ है। आपको कॉम्पिटिटर ब्रांड पता नहीं है, ये जो पेन किलर है, ये पेन किलर होता क्या है पता ही नहीं है, एंटीबायोटिक क्या होता है पता ही नहीं है, बॉडी सिस्टम हाँ सर वो तो पता है, रट्टा मार लिया है। अरे ऐसा नहीं, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। देखिए 19-20 अगर मिसमैच हो रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या ये हेडक्वार्टर ज्वाइन करोगे, वो खाली ऐसे तुक्का मारने के लिए आपसे पूछते हैं क्या ज्वाइन करोगे, आप बोलते हैं नहीं, मुझे मेरा होम टाउन ही चाहिए सर, मैं बस इसी एरिया में काम करूँगा, मैं घर होम टाउन छोड़ के नहीं जाऊँगा। बस वहाँ पर आप हो गए रिजेक्ट। लेकिन सोचते हैं क्या वाकई में आपको वो देंगे अदर हेडक्वार्टर? अगर देना होगा तो आपको उस हिसाब से बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अब मैं आपको बता रहा हूँ गलतियाँ कहाँ करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा बताया होगा कि जाके ये सर्वे करके आओ, ये सर्वे प्रॉपर करके आना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस सर्वे के ऊपर भी आपका डिपेंड रहता है सिलेक्शन। आप क्या करते हैं, अरे यार अभी एंट्री हुआ नहीं और भेज दिया सर्वे के लिए, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? हटाओ, हम नहीं करेंगे। आप वो सर्वे नहीं करते हैं ना, उस सर्वे को ना करने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप भले ही एकदम 30 मार्क खा, एकदम अच्छा खासा इंटरव्यू दे दिया, राप राप लाप 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 बोल दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप कहाँ मार खा गए? सर्वे में। चलिए मान लीजिए आपको सर्वे करने के लिए बोल दिया, तो सर्वे भी एकदम प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक के साथ पता लगा कि मेडिकल का सिग्नेचर नहीं है, वो जैसा बोलते हैं वैसा आप सर्वे कीजिए, दैट्स इट। एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
कम मत करिए। अगर उन्होंने बोला 25 मिनट का सर्वे करिए तो आप 30 करिए, 40 करिए, 50 करिए। ये ना हो कि आप 10 ही करें। अगर उन्होंने बोला है 5 कंप्यूटर ब्रांड तो आप 6, 7 एक्स्ट्रा, जितना हो सके आप उतना एक्स्ट्रा कीजिए। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसा बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आपका मूवमेंट होता है, क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं। आई थिंक इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको वो आइडिया मिल जाएगी कि इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए। बीइंग एज अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस वालों के तो ऊपर मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। तो समझ के चीज़ों को आप और कभी कभी क्या होता है पता है कि आपका जब कभी स्टडी में गैप पड़ जाता है तो आप क्या बताते हैं, पापा बीमार थे, मम्मी बीमार थी, ये बीमार थे, वो बीमार थे, ऐसा हो गया था, फैमिली इशू। अरे फैमिली इशू मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम हुआ था? बस हर बार मम्मी पापा का नाम डाल दिया, भाई बहन का नाम डाल दिया, काम खत्म। अरे एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, वो बताइए ना। सच में बोलने में बुराई क्या है? आप बिंदास बोलिए ना कि सर ये प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए मैं फेल हो गया था, सर ये प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। दैट्स इट। ये कोई क्राइम थोड़ी है कि आप हर बार मम्मी पापा भाई बहन। एक्चुअली दोस्तों मैं इतने सारे इंटरव्यू लिए हुए हैं ना, तो हर इंटरव्यू में मुझे ना यही सुनने को मिलता था कि ऐसा है फैमिली प्रॉब्लम, ये वो ये। बस फैमिली के किसी मेंबर को नाम डाल दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आया समझ आपको दोस्तों? और दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगी। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस क्या करनी है कि अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर वे के साथ बातों को सुनिए, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे उसका प्रॉपर वे में आंसर दीजिए। आप फ्रेशर हैं, आप वहाँ पे बैठे हुए इंटरव्यू के लिए, लेकिन ऐसा भी ना करें कि सर मुझे नहीं पता। तो आपको पता क्या है? तो आप कहेंगे सर वही तो सीखने आया हूँ, जाके किसी और कंपनी में सीखो। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं मैं फ्रेशर हूँ, नहीं मुझे लेकिन बड़ी कंपनी चाहिए, मुझे टॉप की कंपनी चाहिए। चांसेस आर देयर आपको बड़ी कंपनी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको टॉप 10 कंपनी, टॉप 50, टॉप 100 अगर कंपनियां नहीं मिल रही होंगी, तब क्या करिए आप? अगर आपको चांस मिल रहा है किसी लॉन्चिंग कंपनी में, किसी मीडियम क्लास कंपनी में, या फिर जिसको कंपनी को लॉन्च हुई 10 साल 5 साल पुरानी कंपनी, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आपको वहाँ पे चांस मिले तो आप क्यों नहीं करते हैं जॉब? वहाँ पे ट्राई करिए ना। अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए काम। लेकिन आपको कहीं से बातें सुनने को मिलती है, अबे क्या कर रहा है यार, लॉन्चिंग कंपनी मत जा, सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, क्या कर रहा है तू, मत जा। दोस्तों चलिए मान लिया मैंने सैलरी नहीं आएगी, लेकिन आपको 1 महीने को जो भी आप काम करेंगे उसका कुछ तो पैसा आएगा, और प्लस आपको सीखने को भी मिलेगा ना। वो क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो सोचते नहीं है। भले ही आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग में आप बहुत सारा पैसा खर्चा कर देंगे, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैच करिए, वहाँ पर काम करिए। 1 महीने में अगर आपको मान लीजिए सैलरी नहीं दी, मान लीजिए, बर्बाद नहीं होगा आपका वो 1 महीना। आपको कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन वो आपके हाथों में रहेगा कि आप उस नॉलेज को कैसे गेन करते हैं। पता लगा खाली आपने भी टाइम पास किया, उस कंपनी में आपके साथ टाइम पास किया, हो गया, फिर काम हो गया, ऐसा नहीं। आए समझ में? तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप पहले उसको बिंदास देखिए, समझिए। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ ज्वाइन कर लेते तो ज्वाइन करिए ना, लेकिन इधर उधर की बातों को सुन करके आप तुरंत एक्शन ना लीजिए। मे बी उनके लिए वो कंपनी परफेक्ट ना हो, लेकिन शायद आपके लिए वो कंपनी परफेक्ट हो, तो आप उसको ज्वाइन करिए। बिकॉज आप फ्रेशर हैं, जॉब नहीं है। अब आप कहेंगे सर जॉब तो बहुत है। अरे जॉब बहुत, तो वैकेंसी इतनी क्यों हो रही है? इतनी वैकेंसी हो रही है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको समझिए। मैक्सिमम कंपनियों को अगर देखा जाए तो वो लोग मांगते हैं, प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंस बंदा। तो एज अ फ्रेशर जो आपको कंपनी ले रही है वहाँ पे आप जाइए, कंपनी को ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके एक्सपीरियंस लीजिए, जितना हो सके वहाँ पे आप खुद को गेन करिए, खुद का नॉलेज गेन करिए। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ लीजिए, वरना आप ही को होना पड़ेगा परेशान। वरना क्या होगा, आप ही को होना पड़ेगा परेशान। आप कहेंगे यार अच्छा खासा जॉब हाथ में आ चुका था, चला गया। तो छोटी छोटी मिस्टेक से बिना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, वहाँ पे सब कुछ देखा जाता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, आप किस चीज़ को लेके एग्री हैं, किस चीज़ को लेके आप डिसएग्री हैं। यहाँ पे कैसा होता है देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे अगर पूछ लेते हैं कि आपको पैकेज कितना चाहिए, तो आप बोल देते हैं सर एक 18,000, 20,000, 15,000। वो एक्चुअली आपको चेक कर रहे होते हैं। आपको ऐसा बोलना चाहिए, जो भी कंपनी देती होगी सर एज अ फ्रेशर को उतना मैं लेने के लिए एक्सेप्ट हूँ, आई एम एग्री, मैं रेडी हूँ, फॉर मी जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप में से कुछ लोग क्या बोलते हैं, 2 लाख का पैकेज चाहिए, 2.4 का पैकेज चाहिए, 1.5 विल बी ओके, 1.2। ऐसा मत करिए। आप फ्रेशर हैं दोस्तों, आप मतलब जो देख रहे हैं मेरा इस वीडियो को, तो मैं भी आप फ्रेशर होंगे।
तो फ्रेशर लोग बहुत सारी गलती करते हैं, तो उन गलतियों को ना दोहराएं। जितना दोहराएंगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एनी कन्फ्यूज़न? अगर आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा होगा सवाल और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, मतलब फ्रेशर में हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप डाल दीजिए मुझे यहाँ पे कमेंट्स, मैं आपको जवाब देता हूँ और देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।